देश और दुनिया में लोगों का बदल रहा है ट्रेंड। अपने बड़े आयोजनों को लेकर वे पहले किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आयोजन करते थे, लेकिन अब देश और दुनिया के लोग अब धार्मिक स्थानों को ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं और ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाकर वे अपने बड़े मंगल आयोजन का आयोजन कर रहे हैं। आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में अंबानी बंधुओं का बहुत बड़ा मनोरथ हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका यहाँ पर हुआ। किस तरह के आयोजन हुए और क्या कह रहे हैं वैष्णवजन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। यूँ तो आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी की नगरी में आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने वैष्णवजन आते हैं, लेकिन धार्मिक आस्थाएं अब बढ़ने लगी हैं और श्रीनाथ जी की इस पावन नगरी में बड़े उद्योगपति समूह अपने मांगलिक आयोजन भी कर रहे हैं। अंबानी बंधुओं का यह बड़ा आयोजन नाथद्वारा में हुआ है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका का मांगलिक आयोजन श्रीनाथ जी प्रभु की नगरी में हुआ है। जिलों की नगरी उदयपुर में शाही शादियों का आप दौर देखते हैं, कभी महलों में तो कभी बागों में ये शादियां होती हैं और देश विदेश के जो लोग हैं वो इसमें शरीक होते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर, जो देश और दुनिया में वेडिंग सिटी के नाम से जानी पहचानी जा रही है और देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और शाही शादियों के आयोजन यहाँ करते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर का यह दृश्य आप देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत रूप से यहाँ पर शादियाँ होती हैं और सजावट इतनी आकर्षक होती है कि एक बार जो यहाँ पर आता है दंग रह जाता है इन शादियों की खूबसूरती और सजावट को देखकर। जिलों की नगरी उदयपुर वाकई में है बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पर जब ऐसी खूबसूरती निखरती है तो चार चांद लग जाते हैं और सभी एक बार नहीं 100 बार आने को उनका मन करता है। जिलों की नगरी उदयपुर में होने वाले आयोजन बड़े ही ऐतिहासिक यादगार बन जाते हैं यहाँ पर आने वाले मेहमानों के लिए। लेकिन इसके साथ हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि शाही शादियों या मांगलिक आयोजनों का दौर किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हो रहा हो, चाहे वह देश में हो या विदेशों में, लेकिन अब लोगों का मिजाज कुछ बदला है और बदलते मिजाज में वे या तो ऐतिहासिक स्मारकों की ओर ये डेस्टिनेशन पसंद कर रहे हैं या धार्मिक डेस्टिनेशन के रूप में इन आयोजनों को कर रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर भी ऐसा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि जो वेडिंग सिटी के रूप में देश और दुनिया में जाना पहचाना जा रहा है। देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और जिलों की नगरी को बड़ा ही खूबसूरत रूप में पसंद करते हैं। यहाँ पर विविध रूपों में आयोजन होते हैं और इतने आकर्षक इन आयोजनों को देखकर जो भी इसमें हिस्सा लेता है बड़ा ही मोहित हो जाता है और सबको यही संदेश जाता है। मेहमान यहाँ पर हैं और वो क्या सोचते हैं इन शादियों के बारे में। यस साउथ की पुजारी यहाँ पे जो रहा। Yes. This is not the first time I came here before, but the royal and the carnival was fantastic. एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए और अगली परफॉर्मेंस। देश और दुनिया के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े पुत्र अनंत अंबानी का रोका हुआ दीपिका मर्चेंट के साथ में
आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में सभी भक्त वैष्णव यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन भक्तों का प्रभु श्रीनाथ जी से ऐसा अटूट नाता है, ऐसा अटूट संबंध है और श्री जी प्यारे को भक्त इतने प्यारे लगते हैं कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। एक बार श्री जी प्रभु किसी का हाथ पकड़ लेते हैं या भक्त उनके शरण हो जाते हैं तो श्री जी प्रभु उसे जीवन भर निभाते हैं और भक्त यहाँ पर एक बार नहीं कई दफ़ा आता है और श्री जी प्रभु की इस नगरी की निराली जो घटाएं हैं उस घटाओं में मग्न हो जाता है, श्री जी प्रभु के दर्शन करके आनंदित हो जाता है। ऐसे ही नाथद्वारा नगरी में अनंत और राधिका का रोका हुआ है। अंबानी परिवार के इस मांगलिक अवसर को लेकर पूरे श्रीनाथ जी मंदिर को लगभग सजाया गया। विविध रंगों के पुष्पों से, देश विदेशों के पुष्पों से सजाया गया और मंगल मनोरथ का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चले इन आयोजनों में विभिन्न मनोरथ हुए और विभिन्न दर्शन करके अंबानी परिवार तो धनभागी हुआ ही, लेकिन जिस वैष्णव ने इन सभी मनोरथों के दर्शन किए वो भी धनभागी हो गया और बहुत ही आनंदित वह क्षण था जब अनंत और दीपिका मर्चेंट जब श्रीनाथ जी के दर्शन को आए और सभी आह्लादित मन से भगवान प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अंबानी परिवार की ओर से श्रीनाथ जी मंदिर में विभिन्न मनोरथ हुए, जिसमें दिन भर के मनोरथों में खास चवरी का मनोरथ हुआ जिसके दर्शन कर भक्त आह्लादित हो गए। इस अवसर पर श्रीनाथ जी की नगरी में प्रसाद बंटवाया गया और आदिवासी समाज के बंधुओं को जिमाया गया। श्रीनाथ जी की गौशाला में अनंत अंबानी के साथ में राधिका मर्चेंट भी आई और यहाँ विशेष रूप से गौशाला में गौ माता की और गौ माता के बछड़ों की पूजा अर्चना की। पहले ऐसा होता था कि डेस्टिनेशन किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अपने मांगलिक कार्य का आयोजन करते थे वैष्णवजन, लेकिन अब परंपराएं बदल रही हैं, आस्थाएं बदल रही हैं और ठाकुर जी के समीप और वैष्णव आ रहे हैं, तो धार्मिक स्थानों पर अपने मंगल कार्य करने का प्रचलन बढ़ा है। आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या कहना है आपका? मेरा नाम रवि मोदी है जी। मेरी मिसेस गीता मोदी जी। हम लोग बेलगाम कर्नाटक से आए जी। मेरी बहन है भावना शाह, ये बॉम्बे से है। हाँ हाँ हाँ। आजकल जो प्रचार चल रहा है वो है आजकल डेस्टिनेशन टाइप का। शादी हो तो भी आजकल दूसरे गांव में जाके या फिर कोई भी धार्मिक या अपना भगवत गीता हो या कोई पाठ रखना है या कोई भी आजकल रोका वगैरह फंक्शन करना है तो भी आजकल धार्मिक स्थल पे होता है। तो जनरली आज वैष्णव हम होने की वजह से हम लोग नाथद्वारा को ही जल्दी हम लोग प्रीफर करते हैं। तो नाथद्वारा में आके हम लोग कोई भी पूजा पाठ से लेके कोई भी फंक्शन रखने के लिए तैयार है। आज अभी आस्था बढ़ रही है, भावना बढ़ रही है और अपने जो सगे हैं वो बहुत दूर दूर होने की वजह से उनको एक जगह बुलाने के लिए हम लोग धार्मिक स्थल पे ज़्यादा हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोग फंक्शन रखना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी धाम ऐसा है कि वो मतलब एक बार गए तो श्रद्धा बढ़ रही है और अपने आप लोग खींच के आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मनोरथ सब वहाँ करवाते हैं, अपने दिल की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान मतलब ठाकुर जी पे श्रद्धा बढ़ रही है लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है।
बताएं क्या कहना है? ये अच्छा है, श्रीनाथ जी में आएंगे तो हमारे ठाकुर जी की श्रद्धा भी बढ़ेगी, सबको दर्शन भी होगा, हाँ। अच्छा कर्म भी होगा। हाँ। जैसे अभी अंबानी ने किया है तो हाँ। सबको ये होगा कि इधर आके करो, हाँ। एक प्रोत्साहन मिला है कि सबको कि अभी इधर बुलाने का। आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी निराली है और यहाँ पर भक्त आके धन्य हो जाते हैं और दिव्य रूप में दर्शन पाकर और अभिभूत हो जाते हैं। श्रीनाथ जी के जो दर्शन होते हैं, चाहे सामान्य वैष्णव को हो या धर्म दर्शन में हो या वीआईपी में हो, किसी में भी व्यक्ति दर्शन करता है, वैष्णव दर्शन करता है, अपने आप को धनभागी मानता है और खूब आनंद ठाट लेकर अपने घर को जाता है। यहाँ पर अंबानी परिवार का बहुत बड़ा आयोजन हुआ और यहाँ पर विशेष रूप से जो आयोजन हुआ सभी ने दर्शन भी किए हैं। आप बताएं किस तरह का विश्वास है यहाँ पर आम वैष्णव का? श्रीनाथ जी की अपरंपार कृपा है जी। और यहाँ सब लेके राजा से लेके रंग तक अपनी मांगे लेके आता है और प्रभु उनकी पूर्ण करता है। इनकी माँ अपरंपार है, ये निधि नहीं है, साक्षात है। ये मंदिर नहीं है, साक्षात है। उनकी जो है ना ठाकुर जी से उनके होना चाहिए। बाकी देखो आप लाखों आदमियों की भीड़ है, क्योंकि सबको ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, सब आनंद हो रहा है। और प्रसाद में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वही कहते हैं ना अपने बालक जो है राग भूत और श्रृंगार, विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। कितने वो बैठे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आनंद कंद श्रीनाथ जी प्रभु की नगरी में है नाथद्वारा और यहाँ पर नया साल मनाने के लिए वैष्णव जन आते हैं हजारों की संख्या में और खूब आनंद ठाट से प्रभु श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे साथ में श्रीनाथ जी नगरी के वैष्णव हैं। आप बताएं किस तरह की शुरुआत यहाँ पर वैष्णव जन करते हैं? जय श्री कृष्ण से शुरुआत करी जाती है और जय श्री कृष्ण से एंड है। बाकी 2023 में मिलेंगे फिर। श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी के मंदिर में सभी वैष्णव यहाँ आते हैं और विविध मंगल रूप में आते हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो या कोई राजनेता हो, उद्योगपति हो, सामान्य वैष्णव हो, सब यहाँ पर श्रीनाथ जी के यहाँ आते हैं और एक रूपता में दर्शन करते हैं और एक रूपता में यहाँ पर सभी का भाव दिखता है। यहाँ विशेष रूप से मनोरथ होते हैं और नए साल पे भी काफ़ी वैष्णव आते हैं। क्या कहना है आपका? ठाकुर जी का विश्वास है लोगों के प्रति। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ठाकुर जी के मंदिरों में स्थान स्थान पर जिस प्रकार से श्रद्धा का भाव बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से एकमात्र सहारा विश्व के कल्याणकर्ता, विश्व को चलाने वाले ठाकुर जी के जय श्री कृष्ण कहने, उनके दर्शन करने लोग आते हैं। और ये मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के समय से एक प्रकार से उनका धन्यवाद है कि उन्होंने श्रीनाथ जी को लाकर मेवाड़ में बसाया और सारे विश्व को श्रीनाथ जी की ओर प्रेरित किया। ठाकुर जी का घर है, साक्षात वैकुंठ धाम है, जहाँ पे आप अपने जिसको बोलते हैं मनोभाव, उसका प्रेजेंटेशन देख सकते हो। क्या कहना है आपका? साल का पहला दिन होता है तो ठाकुर जी का दर्शन करके वो अपनी शुरुआत करते हैं, ताकि पूरा साल ठाकुर जी जो आनंद देते रहे उनको। तो और वैसे तो रोज़ दर्शन करने चाहिए ठाकुर जी के, हम रोज़ दर्शन करते एक ना एक जरूर। जय श्रीनाथ। मेरा नाम रवि कोल जी, मैं इंदौर से आया जी। इन लोगों के बारे में तो अपन तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग अपने धार्मिक स्थलों से जुड़ रहे हैं, तो अपने पूरे भारत देश के लिए भी अच्छा है और अपने लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बहुत से लोग देखा कि वो विदेशों में जाके अपने सेरेमनी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की ऐतिहासिक धरोहरों को वो बढ़ावा दे रहे, तो बहुत बढ़िया। जी बताएं क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम अश्विनी है जी। इंदौर से हूँ। और जो प्रोग्राम उन्होंने यहाँ करा था वेडिंग का, तो वो अच्छा है और ऐसे और भी प्रोग्राम होना चाहिए अपने धार्मिक स्थलों पर। देश के लिए भी अच्छा है और दूसरे देशों के लिए भी इसका मतलब महत्व बढ़ जाता है अपने देश का।
कार्यक्रम, तो ऐसे धार्मिक कार्य होते रहना चाहिए। हमारे देशों में ऐसे कार्यक्रम कई जगह होते हैं, पर यहाँ तो होने चाहिए इंदौर की वैसे। श्रीनाथ जी की नगरी में विविध मनोरथ होते हैं और विभिन्न मांगलिक कार्य होते हैं, आयोजन होते हैं और महोत्सव होते हैं, और यहाँ पर भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है। एक ऐसी कथा होने जा रही है, बताएं। वल्लभ कुल की, वल्लभ कुल के आचार्य श्री गोवर्धन जी महाराज जी, जिनका नाम दर्शन कुमार जी भी है, वो भागवत सप्ताह करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांकरोली के जो षष्ठ पीठाधीश हैं द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, वो पधारेंगे। उदयपुर के महाराज कुमार लक्षाथ जी पधारेंगे, और कई गणमान्य वैष्णव देश के 18 स्टेट्स के लगभग अलग अलग प्रांतों के अलग अलग वैष्णव लोग पधारेंगे। 7 दिन का कार्यक्रम है, 1 तारीख से 7 जनवरी तक। नए वर्ष साल की शुरुआत भागवत कथा के साथ संपन्न होगी। जी बताएं सर, जी बताएं। ये स्थान तो मेरे पिताश्री स्वतंत्र सेनानी श्री राम नारायण जी रावत, देवलोक गमन हो गया, उन्होंने लिया था। उन्होंने इस प्रेरणा से लिया था भाई यहाँ कोई अतिथि गृह बने, और प्रभु प्रेरणा से वो अतिथि गृह तो हजारों बन गए नाथद्वारा में, और बहुत सारी चीज़ें बन गई। अब जो है ये कथा का आयोजन हो रहा है आज श्रीमद् भागवत का 1 तारीख से लेके और 7 तक, 1 जनवरी 2023 से लेकर और 7 जनवरी 2023 तक। उसके बाद में प्रभु की कृपा से और इनके आशीर्वाद से अभी से जो एक शुरुआत हो जाए 2023 में, तो एक सतकरा म्यूजियम संग्रहालय उस हिसाब से बने, तो सारे भारतवर्ष में, विश्व में श्रीनाथ जी की महिमा परम्पार है। इन्हीं के ऊपर जो है ना कि 7 घर जो हैं उनकी क्या क्या परंपराएं थी, उनमें कैसे सेवा पूजा सेवा कार्य होते थे। तो ये देखें आप, ये सामने ही जो है ना, अब यहाँ तो शिव जी भी, शिव जी के श्री चरणों में ही यहाँ पर सामने उधर आ गया, और इस तरफ देखें आप, ये बस रेडिसन होटल है, और ये रेडिसन के अपोजिट ही जो है ना ये है। अब बस ईश्वर कृपा, श्रीनाथ जी की कृपा से और हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार जी रावत भाई साहब के आशीर्वाद से, और दो बाबा तिलकराज जी गोस्वामी राजीव बाबा की प्रेरणा से, उन्होंने जो बताया था 22-23 वर्ष पूर्व से जब वो उदयपुर पधारा करते थे, और उनका जहाँ मैं रह रहा हूँ आजकल वो निवास उन्हीं के द्वारा जो है ना, उन्हीं की प्रेरणा से उसको स्वरूप प्रदान किया गया था, तो वही बनने को जा रहा है सतगरा म्यूजियम, उसकी जो है ना प्रेरणा मिलेगी। कहना है आपका? मतलब क्या बहुत अच्छा है, और सब श्रद्धालु प्रेम पूर्वक सब मतलब अलग अलग समझाते हैं श्रीनाथ जी का पूरा, और क्या अनुभव होता है? पेट भर गया जैसा लगता है। मीठा कम खाते हैं, लेकिन यहाँ का खाया तो ऐसा लगता है पेट भर गया।